अभी आ रहा था तो ये बारात जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो आगे आगे जा रही थी, तो दो तीन उतरे और उनको साइड करने लगे। मैंने कहा ऐसे मत करो, रोको मत, ये एक दिन का राजा है, इसको राजा रहने दो, अभी इसको डिस्टर्ब मत करो, बाकी जिंदगी भर गुलाम रहेगा। आज घोड़े पे बैठ करके घोड़ी भी अपने आप को राजा समझ रहा है, आज अपन 15 मिनट रुक जाएंगे, बीच की गली में से निकल जाएंगे, आज इसको डिस्टर्ब मत करो। आज ये कड़क होकर के ऐसे घोड़े पर बैठा है जिसकी लगाम किसी और के हाथ में है। घोड़े पर बैठते हो और लगाम किसी आप दूसरे के हाथ पे सौंप देते हो। घोड़े पर भी बैठना है और डर भी लगता है कि कहीं घोड़ा बिदक गया तो गिरा नहीं दे। तो आप क्या करना चाहते हो? अपने जिंदगी घोड़े की लगाम अपने पास रखना चाहते हो या किसी और के सहारे रखना चाहते हो? भाई कोई भी काम करो, गृहस्थी की गाड़ी हो उसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सब बातें अपने हिसाब से नहीं की जाती है, लेकिन कुछ सिद्धांतों का, कुछ नियमों का जब हम पालन करते हैं तो हमारी जिंदगी में हमेशा एक तरोताजगी रहती है। और तरोताजा रहना हर एक के बस में नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने धर्म की रक्षा नहीं की होती है। इस कारण वह दिग्भ्रमित होता है, विचलित होता है, द्वंद्व में रहता है। तो मैं आप सभी निखिल शिष्य हो पक्का, चाहे आप किसी भी घर में पैदा हुआ हो, अमीर घर में, गरीब घर में, आदिवासी घर में, वैश्य घर में, ब्राह्मण घर में और किसी घर में। अब आप की पहचान और आपका गोत्र निखिल गोत्र है और आप सभी निखिल शिष्य हैं। तो आज मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आपको किन किन बातों की निभाना है, अपने जीवन में नियम बना लेना है। 7 नियम हैं, इनको पालन कर लिया तब मैं समझूंगा कि आप निखिल शिष्य हो। और मैं आदेश दे रहा हूं कि यही काम निखिल धर्म है आपका, उसे निभाना है। पहला आपका धर्म है अपने आत्मा को जानना, अपने मन को जानना, अपने मन से बात करना, रोज बात करना। साधना में, पूजा में, ध्यान में बैठे हो, मंत्र चल रहा है, लेकिन उस समय भी अपने मन से बात करते रहना। तो आप जानोगे कि आपके मन में उथल पुथल है, उस उथल पुथल को शांत करने का उपाय क्या है। तो हमेशा निखिल शिष्य को अपने मन को जानने का, मन है अतल गहराइयों से, उसका पूरा पार नहीं पड़ता है, लेकिन रोज रोज हम अपने मन को जानने का प्रयास करते हैं तो जिंदगी की लगाम हमारे अपने हाथ में आ जाता है। दूसरी बात, स्त्री पुरुष सबके लिए है कि व्यर्थ के बंधनों को तोड़ दो। आप लोगों ने बहुत सारे बंधन बिना बात के बांध रखे, इतने बंधन बांध रखे हैं
कि आप भूल ही गए हो कि आप हो क्या। ऐसी स्थिति कई बार आप कर देते हो कि ध्यान मंत्र जब पूजा भी छुप करके करना पड़ता है, क्योंकि आपने किसी और को अपने ऊपर हावी होने का अवसर प्रदान कर दिया है, वह व्यर्थ के बंधन डाल दिए। तो जितने भी व्यर्थ के बंधन हैं उन्हें हटा दो, उन्हें तोड़ दो। पक्का? ज्यादा बिना बात का ऐसा घमंड मत पाल लेना। मेरे 1000 दोस्त हैं, कोई दोस्त नहीं होता। 1000 शत्रु हैं, ये भी घमंड मत पाल लेना। आपके कोई शत्रु नहीं है। सबको अपने काम से पढ़िए। जिस दिन आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तीसरा है धरती अर्थात स्थूल को जीतना, अर्थात ऊपर उठना। ज्यादातर लोग स्थूल चीजों के ऊपर बहुत लगाव रखते हैं। मेरा घर है, मेरा प्लॉट है, 2 प्लॉट और कर दिए हैं मैंने, मुझे उनसे बहुत लगाव है। मोह होना चाहिए कि हम जिस स्थान पर भी रहें आनंद के साथ रहें। ये कोई संविधान में तो लिखा है नहीं कि बस सारे के सारा कुनबा एक साथ ही रहना है। 500 साल पहले ऐसा होता था कि ये धोबियों का मोहल्ला है, ये भिस्तियों का मोहल्ला है, ये इनका मोचियों का मोहल्ला है, ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ये वैश्यों का मोहल्ला, उसका वणिकों का मोहल्ला है। सबको अपनी अपनी चीजों से बहुत अधिक लगाव था। अब हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, 1000 जगह जाना पड़ता है, तो आपको कोई स्थान बांधे नहीं। जमीन से उठने का अर्थ ये नहीं है कि आप हवा में, गुरुजी शक्ति दे रहे, आप हवा में समाधि लगा लो। जमीन से उठने का अर्थ है हमें कोई व्यर्थ का मोह बांधे नहीं। आपकी शादी हुई थी, आप कहाँ रहते थे पहले? बैतूल में ही रहते? अभी बैतूल में ही? सारणी, मायका सारणी है, मायका बैतूल है। तो सारणी, अब आप सारणी रहते हो, किसको ज्यादा प्यार करते हो, बैतूल को, सारणी को? सारणी आपकी कर्म भूमि है। ये स्थूल को जीतना है कि सारणी मेरी कर्म भूमि है अब, इसलिए अब मुझे बैतूल की इतनी याद नहीं आती है, सारणी मेरी कर्म भूमि है। जो हमारी कर्म भूमि है उसके साथ हमें प्यार करें। हम ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर रहें। यह है स्थूल से जीतना। चौथी बात निखिल शिष्य का धर्म है आकाश की ओर देखना। आकाश की ओर देखने का मतलब मुंह उठाकर आकाश को नहीं देखना है। यह देखना है कि हमारे इष्ट हैं, हमारा परमात्मा है। मैं उस ब्रह्म की वंदना करता हूं, उस परमात्मा की वंदना करता हूं जो कि अनंत स्वरूप है, क्योंकि आकाश का स्वरूप अनंत है, जिसका कोई ओर है और कोई छोर है। उसी प्रकार हमारा ब्रह्म का स्वरूप अनंत है। मैं उस ब्रह्म की सत्ता का एक छोटा सा अंश हूं। मैं उस ब्रह्म का अंश हूं और उसे प्रणाम करता हूं और उस ब्रह्म को नित्य प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूं कि तुमने मुझे इस संसार में भेजा। अर्थात आकाश की ओर देखने का अर्थ है अपने परमात्मा की ओर नित्य प्रणाम करना। अब थोड़ा मुश्किल बातें आती जा रही हैं। साक्षी भाव से रहना। दुनिया कितने साल से चल रही है?
करोड़ों करोड़ों साल से चल रही है, हैं? हम कितने साल के लिए आए हैं? 4000 सप्ताह के लिए, 4500 सप्ताह के लिए। तो क्या करें? दुनिया के चक्र को चलता हुआ देखें या इतना अधिक इन्वॉल्व हो जाए, इतना अधिक इन्वॉल्व हो जाए कि हमें कष्ट होने लगे। आपके बच्चे बड़े होते हैं, नौकरी करने बाहर नहीं जाएंगे? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप जाने देते हो, खुशी खुशी उनको विदा करते हो, भेजते हो। होली दिवाली आते हैं, कोई भी पशु पक्षी ऐसा मैंने देखा नहीं है जिसने बहुत बड़ा घोंसला बना रखा हो कि सास ससुर पति मायका और सारा भाई और कुनबार वगैरह सब साथ रहते हो। बस कोई पंछियों का 1000 पंछी एक साथ रहेंगे, जैसे ही पंछी बड़े होते हैं सब अपना अपना घोंसला बनाते हैं। तो इस जगत में हमें साक्षी भाव से रहना है। बहुत अधिक इन्वॉल्वमेंट कर लिया तो भी दुख, और बिल्कुल निष्प्रिय हो गए तो हम संसार में अपना कर्म नहीं कर सकेंगे। तो आपको तो देखते रहना है, अपना कर्म करता है, देखते रहना है। आप किसी का भाग्य लिख नहीं सकते, सब अपना भाग्य अपने कर्म से लिखते हैं। हमें इस जगत में साक्षी भाव से रहना है, इतना अधिक उसमें डूब भी नहीं जाना है कि संसार में हजारों तीर्थ स्थान है, उसकी यात्रा नहीं की। हजारों घूमने लायक स्थान है, यात्रा नहीं की। कभी बंबई नहीं गए या कभी कश्मीर नहीं गए, कभी केदारनाथ नहीं गए, कभी बद्रीनाथ ही नहीं गए कि क्या किया गुरुजी, मैं तो जिंदगी भर अपने घर परिवार की सेवा करता रहा, यहीं का यहीं गृहस्थी के। फिर आपको जब 60-65 साल के हो जाओगे तब आपको दुख होगा, करे यार जिंदगी में कुछ घूमने का कुछ देखने का अवसर था तो मैं इसी दलदल में बैठा रहा। घूमिए फिरिए, देखिए, सिनेमा भी देखिए, होटल भी जाइए, सारे काम करिए, साक्षी भाव से करिए। ऐसा नहीं कि 30 दिन मेरे को बाहर का ही खाना अच्छा लगता है, खा लिया कभी बाहर, कभी सिनेमा देख लिया 4-6 महीने में कहीं 4 दिन के लिए घूम के आ गए। इस बात को कहते हैं हम साक्षी भाव से रहना है। आप 4 दिन के लिए कहीं चले जाओगे, क्या आपकी दुनिया यहां उथल पुथल हो जाएगी क्या? आप बताओ, हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो गुरु पूर्णिमा है 20, 21, 22 कृष्ण तीर्थ डाकोर जी में, गुजरात में, वहां आपको आराम ही आराम है। न आपको कोई चंदे की रसीद के लिए कहेगा, न आपको कोई और जोर जबरदस्ती करेगा, न आपको कोई भोजन व्यवस्था संभालने की चिंता है। आपको 3 दिन आनंद लेना है, अच्छे अच्छे मंदिर हैं उनके दर्शन करने हैं और प्रेम से रहना है। गुरुजी तो सुबह घंटे पर आते हैं, शाम को घंटे पर आते हैं, बाकी के 22 घंटे आपके हैं। घूमना फिरना है, आप भी तो जाकर के देखो तो सही कि भाई दुनिया में दूसरे लोग किस तरह से रहते हैं, क्या क्या स्थान है। हजारों सालों से हमारे ऋषियों ने जहाँ तपस्या की थी वो पर्वत स्थली पर्वतमाला कैसी है, इस बहाने घूमना हो जाएगा। और थोड़ी इच्छा हो तो हिम्मत करके सोमनाथ आगे जाकर के आ जाना, 4 घंटे बाद आगे सोमनाथ है, सोमनाथ जाके आ जाना। दिल में से निकलोगे तो बाहर आजाद दुनिया को भी तो देखोगे ना। अब आपने बिल्कुल समझ लिया कि बस यही सुरक्षित है। मैं 4 दिन के लिए बाहर चला गया, इनके लिए खाना कौन बनाएगा,
इनके लिए खाना कौन बनाएगा? अरे ये तो चाहते हैं कि 4 दिन के लिए जाए तो मैं आराम से 4 दिन होटल में खाना खाऊं, मजे करूं। ये तो खुद चाहते हैं, इसलिए पति मना करे तो अभी कह देना गुरुजी ने कह दिया है हमें तो जाना है, हम 10 सहेलियां जा रही है, मित्र मंडली है हमारी ये 10-15 सहेलियों की, ये जा रही है, आपको आना ही आना है। अच्छा, अब छठा धर्म है मस्त बनना है। मस्ती कहां से आती है बताओ? गुलाब जामुन खाकर मस्ती आती है? रसमलाई खाकर? सोने की मोटी चेन पहनकर? पैरों में भारी कड़े पहनकर? इन चीजों से मस्ती नहीं आ सकती है ना। मस्ती कहां से आएगी? आपके भीतर से ही आएगी। तो अपने स्वभाव को मस्त बनाना। कितनी दुनिया जहां की चिंता आप अपने सिर पर लेकर के बैठे हो, आपको अपना स्वभाव मस्त बनाना है। लोग आश्चर्यचकित करने लग जाएंगे कि आप इतने हंसते रहते हो, खिलखिलाते रहते हो, तब लोग कहेंगे अरे आपके पास तो 10 समस्या है। तो बोले समस्या है, निपट जाएगी। मेरे गुरुजी ने कहा है आई है और चली जाएगी। मेरा काम है मस्त रहना और कर्म करना। मैं तो अपने स्वभाव में मस्त रहूंगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कल मैंने बताया था ना कि कई लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं। कई ऑफिसर होते हैं, कई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, आप उनके ऑफिस जाते हो मुस्कुराते ही नहीं। उनको लगा मुस्कुराया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, जो 100 रुपए की रिश्वत मिलनी है वो बंद हो जाएगी, इसलिए वो सीरियस ही बने रहते हैं। आप कहते हो जी मुझे उन्हें भेजा है, अभी मुझे काम है, वो मुस्कुरा ही नहीं सकते। फिर वो घर जाते हैं तो वो वैसे के वैसे सड़े के सड़े घर में रहते हैं, क्योंकि दिन भर मुस्कुराए नहीं, दिन भर हंसे नहीं। तो धीरे धीरे उनका स्वभाव बढ़ गया। घर में आए तो अभी मुस्कुराए नहीं, घर में आए तब भी अपने आप को बाबू साहब समझते हैं, वहां भी मुस्कुराए नहीं। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। कभी कभी मुझसे मिलते हैं, मैं कहता हूँ ऐसी रोनी सूरत क्यों है? कि नहीं गुरुजी मैं खुश हूँ, मेरे शकल ही ऐसी हो गई, शकल ऐसी हो गई कि आप कभी मस्त रहे ही नहीं, मुस्कुराए नहीं। तो धीरे धीरे आप वो क्या कहते हैं गंभीर सिंह, गंभीर राम बन गए, हर समय गंभीर ही दिखाई देते हो। तो मस्त रहना है। देखो भाई, चिंता करते हुए काम करोगे तो भी काम पूरा होएगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आगे दूसरी चिंता है। और आनंद से काम करोगे, मुस्कुराते हुए काम करोगे, मन की प्रसन्नता से काम करोगे तो काम भी पूरा जल्दी होगा। काम तो करना ही है। अब चिंता करके दुखी सूरत बना करके करना है या मस्ती से काम करना है, ये आप सोच लेना। रोटी तेरे को बेलनी ही बेलनी, अब तो हंसते हंसते बेले और दुखी होकर के बेलनी तो हंसते हंसते ही बेलो ना भाई। सब्जी बनानी, खाना बनाना है तो हंसते हंसते ही बनाओ ना, दुखी होकर के क्यों बनाते हो? खाना खाना है जल्दी चिंता कर जा, लेट हो रहा है, ऐसा वैसा करते खाना, वो खाना पचता ही नहीं। आनंद के साथ 2 मिनट ज्यादा लगते हैं, वो खाना आपको आनंददायक होता है। 7वां निखिल शिष्य का धर्म थोड़ा कठिन है। यह है सच्चाई, दया, संयम, अक्रोध और मौन धारण करना। थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि आपका स्वभाव है, क्रोध आ जाता है, लेकिन हम क्रोध को अनलिमिटेड नहीं होने दें। क्रोध भी थोड़ा लिमिट से करें, बातचीत भी करें, लिमिट से करें। आप बातचीत किसी से करते हो, यदि आप ही आप बोलते रहोगे तो दूसरे दिन आपके पास कोई आकर के बैठेगा ही नहीं। वो बोला मैं जाऊंगा और अभी इनका भाषण शुरू हो जाएगा, अपनी अपनी बात कहता रहेगा। लोगों को श्रोता अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरी बात सुन रहा है। तो हम अपनी वाणी की शक्ति को उपयोग में लाएं, जैसा सुबह मैंने कहा था। और सत्यता तो होनी चाहिए जीवन में।
आज तक मैंने किसी झूठे, मक्कार, दुष्ट व्यक्ति को बहुत महान धनवान होते नहीं देखा। एक रावण का उदाहरण सुना था, जिसकी सोने की लंका थी, वह भी जल गई। वह भी महापंडित था, लेकिन अहंकारी था, सत्यता से परे था, उसका भी नाश हो गया। तो ये जो रावण तत्व वाले दुष्ट लोग हैं, ये जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मन में सच्चाई नहीं होती। देखो भाई, गुरु के मार्ग पर चलोगे, निखिल मार्ग पर चलोगे, ये गुण आपके भीतर आ जाएंगे और अवगुण अपने आप चले जाएंगे। अब ये तो गए 7 मुख्य नियम। 8वां नियम मैंने आपके लिए बनाया है विशेष रूप से, कि बाल सुलभ पवित्रता। बच्चे में हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रहती है, बच्चे में हमेशा उत्सुकता रहती है, बच्चे में हमेशा पवित्र भाव रहता है, बच्चे में असत्यता नहीं होती है। और जो सीखने का भाव है, बाल सुलभ भाव है, वह यदि हम अपने पूरे जीवन स्थापित कर सकें तो उस पवित्रता में सिद्धि। एक केस के बारे में मुझे किसी ने बताया कि बच्चे में पवित्र भाव होता है। हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा था, तलाक हो गई थी, चाइल्ड कस्टडी के बारे में था। तो पिताजी बच्चे को अपने पास रखना चाहते थे, तो वकील ने ओपन कोर्ट में क्वेश्चन पूछा, इंग्लिश में पूछा। बच्चे संभ्रांत घर का था, माँ बाप भी बहुत थे, तो वो बराबर जैसा उसको रटाया गया था वो जवाब देता। जज को लगा कि कुछ तो बात ठीक लग नहीं रही। जज ने कहा कि मैं बच्चे से अकेले में अपने चैम्बर में बात करूंगी। दोनों के वकील बोल नहीं सकते थे। उसको अपने चैम्बर में बिठाया, फिर उसको वकील ने सब इंग्लिश में सिखाया था, बच्चा भी इंग्लिश बोलता था। उसको धीरे से हाथ फेरा जज ने। दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, और उसको हिंदी में पूछा, हाँ बेटे, इधर उधर की कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कैसा है स्कूल में, ऐसा है। ये नहीं पूछा तुम किसको ज्यादा प्यार करते हो, जो कि आप बार बार अपने बच्चे से पूछते हो, मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो, पापा से ज्यादा। उसको यही पूछा, बेटा किसके पास रहना चाहते हो। बच्चे ने बात सुनो पवित्रता में साफ साफ कह दिया कि मैं नानी के पास रहना चाहता हूँ, न पापा के साथ रहना चाहता हूँ, न मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। 10 साल हुआ मैं झगड़ा ही झगड़ा देख रहा हूँ। तो बात सुनो पवित्रता यदि हमारे भीतर आ जाए तो हम सत्य बोलेंगे। आप लिखिए एप्लीकेशन में कि हमारी गुरु पूर्णिमा है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे गुरु के पास जाना है। और एप्लीकेशन के पीछे लिख दीजिए, यदि आपने मेरी छुट्टी रिफ्यूज की तो हमारे गुरु जी का श्राप लग जाएगा। ये धीरे से पीछे लिख देना, मिल जाएगी छुट्टी। जाना है मुझे, बस। ये निखिल मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। इसे अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण कर दो। और यही संदेश कि भाई मेरे गुरुजी का कोई बड़ा लंबा चौड़ा संदेश नहीं है। हमारे गुरुजी ने ये 7-8 बातें सिखाई है और इनका हम पालन करेंगे, क्योंकि आप निखिल शिष्य हैं। आपको कहेंगे कि आपके गुरुजी की क्या ज्ञान है। क्या आपके गुरुजी गीता पर बोलते हैं? आपके गुरुजी भागवत पर बोलते हैं? आपके गुरुजी मानस पर बोलते हैं? बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने गीता पे बोलते हैं, न मानस के ऊपर बोलते हैं, न भागवत पे बोलते हैं, न पुराण पे बोलते हैं। हमारे गुरुजी तो सिंपल बातें कही है। ये 8 बातें हैं, इन 8 बातों का मैं पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तुझे शिष्य बनना है तो तुझे इसमें से 2, 3, 4, 5, 7, 8 बातें ग्रहण कर ले, तो गुरु का शिष्य अपने आप बन जाएगा और आपका व्यवहार संसार में बताएगा। आप कहो कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ, मैं बहुत भोला हूँ, मैं अपने व्यर्थ के
बंधन नहीं रखता हूं, लेकिन आप बंधन रखे हो, तो आपका चरित्र और व्यवहार और वाणी तीनों में एक समान होना चाहिए। ये निखिल शिष्यों का कर्तव्य है। आपके लोगों के कितनों के घरों में कोई वो वैद्यनाथ का या निर्णय सागर का हिंदू कैलेंडर लगा हुआ है? कितने लोगों का लगा हुआ है? तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कब एकादशी है, कब पूनम है, कैसे मालूम पड़ता है? मोबाइल में देखते हैं, पंचांग कैलेंडर लगा रखा है। तो हमारे व्रत, पर्व, त्योहार जो भी आते हैं उनकी जानकारी रहती है, तिथि कौन सी है ये जानकारी रहती है। अब अंग्रेजी से कैलेंडर से चलना है वह बात अलग है, लेकिन कई प्रकार के पर्व आते हैं, कोई सौभाग्य के आते हैं, कई और किसी कामना के आते हैं, कुछ विशेष पर्व, विशेष साधनात्मक पर्व आते हैं। तो हमें ये जानकारी रहनी चाहिए यदि हम अपने आप को हिंदू धर्म का कहते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल सद्गुरुदेव के शिष्यों की हर हर महादेव। दूसरों की जय से पहले अपनी जय। हाँ।